अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? खैर खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हमने एक्सरसाइज 4B कर ली थी। डेसिमल्स का हमारा चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 4A हमने कर ली थी। आपके एक्सरसाइज है 4B। आप बुक का पेज नंबर है ये आई थिंक 96। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 96। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सम्स को हमें डेसिमल्स को हमें प्लस माइनस करना है। ठीक है, डेसिमल्स प्लस माइनस किस तरीके से होते हैं कि कोई सा भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास लिखा हुआ है 4.15। ठीक है, इसमें ऐड करना है, प्लस करना है 2.5। इसमें प्लस करना है 2.5। तो अब इसको कैसे प्लस करेंगे? देखिए, प्लस करना तो हमें आता है, जिस तरीके से हमने छोटी क्लासेस में प्लस किया है या माइनस किया है या मल्टीप्लाई किया है, सेम वही तरीका है इनके प्लस माइनस करने का। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये डेसिमल्स लगे हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह लिखेंगे। पहले एक फिगर लिख लें, लिख ली। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिगर जो है वो कैसे लिखेंगे कि पहले पॉइंट के नीचे, डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा लेंगे। यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। अब जो नंबर है, नंबरों के नीचे हम नंबर लिख देंगे। 1 है, 1 की इधर क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिया। 4 है, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस कर लें। 5 के नीचे 0 है तो 5 वैसे ही आ जाएगा। 5 और 1 6। अब पॉइंट के नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। ठीक है, 4 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4.15 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 6.65। समझ में आ गया किस तरह करेंगे? जैसे हम प्लस माइनस करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, बस फर्क ये है कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, और कोई भी इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें है कि द सम ऑफ 4.15 एंड 2.5 इज, सम कहते हैं प्लस करने को, तो उनका प्लस करने से क्या आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। पहली आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 6.65। 6.65। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरा है आपका द डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 इज। देखिए, मैंने आपको जब इसकी एक्सरसाइज 4A करवा रहा था तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पॉइंट्स के बाद जो है राइट हैंड पे जितने भी नंबर होते हैं पॉइंट के बाद, वो जो है हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 4.15 तो हम इसको 4.15 पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे 4.15 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 4.15 नहीं पढ़ेंगे। अब क्या है, ये कह रहे हैं डिफरेंस मालूम करना है 9.01 का और किसका, 8.05 का। देखिए, मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया है, ठीक है, 0 और बाकी इन नंबर्स के नीचे एक नंबर लिखा है। डिफरेंस मालूम करना है तो इट मीन्स के माइनस करना है। डिफरेंस मालूम करना है तो इट मीन्स के माइनस करना है। अब माइनस करना आपको आता है कि 1 में से 5 माइनस नहीं होते हैं, तो बराबर से कैरी लेंगे। बराबर में क्या नंबर है, 0। 0 से हम कैरी ले नहीं सकते, तो 9 में से 1 इधर ले लिया, सॉरी ये डेसिमल है, 9 में से 1 ले लिया, ये 10 हो गया, यहाँ पे 8 रिमाइंडर है। अब 10 में से 1 इधर लिया, ये क्या हो गया, 11। 11 में से 5 गए 6, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 0 गए 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ 8 बचा था, 8 में से 8 गए 0। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दूसरे में आएगा 0.96। 0.96 सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 0.96। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.96। तो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 0.96। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे प्लस करना भी बता दिया, हाउ टू प्लस आर डेसिमल फिगर एंड
हाउ टू सब्ट्रैक्ट द डेसिमल फिगर्स। ओके, तो ये बस याद रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बाकी डेसिमल यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बाकी सारा काम एज इट इज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है, सी है इसका 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये कैसे होगा, इसमें देखें, इसमें कैसे होगा, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल, जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। सेकेंड नंबर से करने के लिए एक नंबर यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। फिर थर्ड नंबर से हम यहाँ पे दो नंबर छोड़ेंगे, 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। एंड देन चौथे नंबर के लिए फिर यहाँ पे तीन नंबर छोड़ देंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। अब इनको प्लस कर लें, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 0 0 5 2 4 1। सिंपल, हमने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमने इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, नंबर गिनते कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, कितने नंबर है 1 and 2, कितने नंबरों के बाद, दो नंबरों के बाद डेसिमल लगाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 2, दो नंबरों के बाद डेसिमल लगा देंगे, दो नंबरों के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 14,250.0। पॉइंट के बाद इस साइड पे अगर हम 100 जीरो भी लगा दें, राइट साइड पे पॉइंट के बाद राइट साइड पे 100 जीरो भी लगा दें तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 14,250। ठीक है, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। एंड देन 4 क्या है 41.86 मल्टीप्लाई बाय 0.4। मेरे पास, मैंने कंप्यूटर पे बुक ली हुई है ये, तो मुझे नज़र सही नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको करवाता हूँ। नहीं, ये सिर्फ 4 है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 में है, डी है आपकी 41.86 मल्टीप्लाई बाय 4 तो बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32 एंड 2 33 34, 4 इधर 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 7, 4 4 ज़ा 16। ये आंसर आ गया। डेसिमल कितने नंबर्स के बाद आएगा, ऊपर देख लें 1 2, दो नंबरों के बाद डेसिमल है तो हमने दो नंबरों के बाद डेसिमल या पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया 167.44। ये फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में ये आ जाएगा। ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक 5, ई है आपकी 4.5 डिवाइडेड बाय 5, 4.5 डिवाइडेड बाय 5, यानी 4.5 को डिवाइड करना है 5 से। इसको ये भी सिंपल है, आपको डिवाइड करना भी आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करना बता देता हूँ। 45 अंदर आ जाएगा, 4.5 अंदर आ जाएगा एंड 5 बाहर 5 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखें 4 जो है 5 से छोटा है, 4 जो है 5 से छोटा है, तो हमें ये 5 मिलाना है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, हमारा डेसिमल आ रहा है, बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल। तो हम इस डेसिमल को पहले यहाँ से हटाएंगे, डेसिमल को पहले यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ लिख देंगे, ऊपर। डेसिमल को या पॉइंट को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ से डेसिमल चला गया हमारा। अब ये कितने हो गए 45, कितने हो गए 45। अब 5 का टेबल पढ़ लें, 5 1 ज़ा 5,
5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 7 is 35, 5 8 is 40, 5 9 is 45. कहाँ तक टेबल पढ़ा हमने? 9 तक. तो 5 9 is 45. ये हो गया डिवाइड पूरा. 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0. तो ऊपर आंसर क्या आया हमारे पास? 0.9. अच्छा, ये एक बात भी याद रखिएगा, ये मैंने आपको 4A में भी समझाया था कि पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर ना हो ना तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, हमारा पॉइंट हमें नज़र आ जाए. तो आपकी फिलिंग द ब्लैंक नंबर ई है और वैसे काउंट करें तो 5 है, 5 में आ जाएगा 0.9. ठीक है, आ गई ना बेटा समझ में? पॉइंट में आ जाएगा 0.9. ठीक है. अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कि हमें बताना है कि ये जो चीजें हैं ये सही हैं या गलत है, सही है या गलत है. ठीक है, ये मैं आपको करके बताता हूं किस तरीके से होंगे. पहला है 12.45 प्लस 6.7 इज इक्वल टू 19.5. यह है क्वेश्चन नंबर 2. ट्रू फॉल्स. ठीक है, इसका पहला है आपका 12.45 प्लस 6.7 इज इक्वल टू 19.15. करके देख लेते हैं. अगर 19.15 आ रहा है तो ट्रू है वरना फॉल्स है. ये आ गया 12.45. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, इस साइड पे 6 था यहाँ लिख दिया, यहाँ 7 था यहाँ लिख दिया. ठीक है, अब इनको प्लस कर लें. 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आ गया. 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 6 7 8 और 1 9 और ये 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 आ गया. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया. ठीक है ना, ये पॉइंट डेसिमल था, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया. तो क्या आंसर आ रहा है? 19.5. और बुक में भी आपके क्या कह रहे हैं कि 19.5 ही है इसका. तो ये क्या हो गया? ट्रू. ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं. ठीक है. सेकंड है if 0.5 is subtracted from 10.7 then result will be 10.3. ये कह रहे हैं कि 10.7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10.3. माइनस करके देख लेते हैं. 7 में से 5 गए 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, और 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1. तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 10.2. जबकि ये क्या कह रहे हैं कि आंसर क्या आएगा? 10.3. तो इट मीन्स कि ये गलत कह रहे हैं, इट्स फॉल्स. सेकेंड नंबर इज फॉल्स. ओके, सेकेंड नंबर इज फॉल्स. अंडरस्टैंड. तीसरा है 210.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2101.5. तीसरा करके देख लेते हैं हम. 210.15 मल्टीप्लाई बाय 10. 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0. सेकंड के लिए यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे. 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2. 0 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2. पॉइंट कितने के बाद है? 2 नंबरों के बाद. हमने 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दिया. तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2101.5. जबकि ये भी यही कह रहे हैं कि इसका आंसर यही आएगा. तो क्या कह रही हैं? इसका क्या मतलब हुआ? ये सही कह रहे हैं, ये ट्रू हो गया. ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. ठीक है. नाउ देन डी है इसका 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.6. यानी ये कह रहे हैं कि 3.2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा हमारा 1.6. ठीक है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3.2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 1.6. हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं.
ठीक है, 3.2 को डिवाइड करेंगे 2 से। 3 बड़ा है तो हमें दूसरा नंबर मिलाने की जरूरत नहीं है, तो 2 1 जा 2, 3 - 2 1। अब हमें ये 2 नीचे उतारना है, हमें ये 2 नीचे लाना है, ठीक है ना। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे लाकर लिख देंगे। पॉइंट ऊपर चला गया, 2 नीचे आ जाएगा। अभी 2 6 जा 12, हो गया डिवाइड पूरा। और ये भी यही कह रहे हैं ना कि इसका आंसर 1.6 है, 1.6 आया, इट मीन्स कि ये ट्रू है, इट मीन्स कि ये ट्रू है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज इक्वल टू 500। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, ये कह रहे हैं 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर क्या आएगा, 500 आएगा। 500 करके देख लेते हैं। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 5.00। जबकि ये क्या कह रहे हैं, इसका आंसर 500 आ रहा है इसका आंसर 500 आ रहा है, जबकि हमने सॉल्व किया इसको, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5.00। तो 500 और 5.00 में बहुत फर्क है। 5.00 का मतलब होता है ओनली 5, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स, यहाँ आ जाएगा फॉल्स। अब देखें, हमने एक्सरसाइज 4B के 2 सवाल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले सवालात करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। आज आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया है। अगर फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि डेसिमल्स को किस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हम स्कूल में ही होते हैं, तो आप कभी भी आके इजीली हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगली एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के अगले सवाल करवा दूंगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।